हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीपशिखा पांडे है। आई वेलकम यू ऑल हेयर ऑन द बिहाफ ऑफ रतनवीर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर एंड तारामती वेलनेस सेंटर एंड योगा इंस्टीट्यूट, श्री के.एम. पटेल आरोग्य धाम, बीदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट, कच्छ, गुजरात। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग भी है। हम सभी अपनी डेली लाइफ में कई तरीके के स्ट्रेस का सामना करते हैं। कुछ लोग उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव तरीके ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोगों का माइंड नेगेटिव तरीकों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उन्हीं नेगेटिव तरीकों में से एक है इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग, जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म से चले आ रहे स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए और टेम्प्रेरी खुशी के लिए अपनी ईटिंग बिहेवियर्स को चेंज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं। जब हमारा एक्सपोजर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल हमारी क्रेविंग्स को जंक फूड के लिए या कंफर्ट फूड के लिए इंक्रीज़ कर देता है। जब हम इन जंक फूड का या कंफर्ट फूड का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में इंस्टेंट ब्लड शुगर रेज़ होता है। इसकी वजह से हमें इंस्टेंट या टेम्प्रेरी खुशी का अनुभव होता है। इसी टेम्प्रेरी खुशी के लिए लोग अपने स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए इमोशनल ईटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। जब ये लॉन्ग टर्म या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है और हम डेली लाइफ में इमोशनल ईटिंग को प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो उसके इल इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं अनहेल्दी बॉडी वेट का बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। इन सारी सिचुएशंस से बचने के लिए और इमोशनल ईटिंग को अवॉइड करने के लिए देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बेसिक थिंग्स विच यू कैन कीप इन माइंड, जिनको फॉलो करके आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं या फिर उस इमोशनल ईटिंग से जनरेट होने वाले डिसीज़ से बच सकते हैं। जिनमें से कुछ है, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस का कॉज फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जब आपको वो स्ट्रेस का कॉज फाइंड आउट हो जाए तो आप कोशिश करें कि उसे पॉजिटिव वेज़ में कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप एक फूड जर्नल रख सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी हर मील का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि दिन का वो कौन सा टाइम है जिस पे आपकी क्रेविंग्स पीक पर होती हैं और उस टाइम पे आप अपने आप को किसी अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर लेते हैं। आप अपने किसी लव्ड वन के साथ में या किसी फ्रेंड के साथ में, जिनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। जिस समय भी आपको लो फील होता है या क्रेविंग्स हाई होती हैं, उस टाइम पे अपनी हॉबीज़ को या फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। अपने मील्स में हर्बल ड्रिंक्स को इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा जब भी आपको क्रेविंग्स होती हैं तो उस जंक फूड की जगह उसको आप रिप्लेस करें किसी हेल्दी स्नैक या फ्रूट के साथ में। इन सभी को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि आप इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ग्रुप थेरेपीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप ही के जैसे कुछ लोग होंगे जो पॉजिटिव वेज़ में आपको क्रॉनिक स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेंगे। Here in Taramati Wellness Center and Yoga Institute, we are offering certain kinds of group therapies along with some personal therapy sessions with our experienced doctors and instructors that can help you to come out of these chronic stressful conditions like depression, anxiety, insomnia. So you can enroll yourself in these group therapies and personal therapies so that you can come out of these stressful conditions and you can improve your lifestyle. I hope this video helps you. Thank you.